लेकिन हम लोग घर में खेल रहे थे तो इसने हिट करना अच्छा शुरू किया। तो समवन सजेस्टेड कि इनको स्पोर्ट्स में डालो। सो वी आर जॉइंड बाय कनिष्क। कनिष्क किस एज कैटेगरी में खेल रहे थे आप? अभी तक तो अंडर 11। अंडर 11 में खेला। कैसा गया आज का दिन आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है यहाँ पे? बढ़िया। तो कनिष्क के फादर है मेरे साथ में, अनुराग जी। कनिष्क की स्पोर्ट्स जर्नी कैसे शुरू हुई? ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स का था, तो उस वक्त लाइक क्रिकेट भी खेलना है, ये भी खेलना है, सारी चीजें करना है। बट सडनली लाइक रैकेट लेके बैडमिंटन खेलना है, तो घर पे ही ना ही स्टार्टेड स्ट्रोकिंग गुड। तो वहां से हमें लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा खेल रहा है। फिर ये हुआ, एक्चुअली में ये बहुत लाइक एक्टिव बच्चों में से था, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ बवाल करना। तो समवन सजेस्टेड कि इनको स्पोर्ट्स में डालो, थोड़ा चैनलाइज हो जाएगा एनर्जी। तो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो सडनली वही बैडमिंटन वाला एक आया, तो हमने कहा कि चलो एक क्लब में ज्वाइन करा देते हैं। मगर आपको कैसे पता चला कि अच्छा खेल रहा है? आपको पे हम लोग जैसे रख रहे हैं, मैं भी बचपन में खेलता था स्कूल लेवल, नॉट मोर देन दैट, लेकिन हम लोग घर में खेल रहे थे तो इसने हिट करना अच्छा शुरू किया। तो वहां से एक लगा कि चलो खेलेगा, और दूसरा ये था कि चैनलाइज करना है तो 1-2 घंटा अपना क्लब जाएगा, वहां पर कम से कम थोड़ा थकेगा। वहां से उसने अच्छा खेलना शुरू किया, और मेरे ख्याल से ये शायद 2023 की बात होगी, अंडर 9 का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था, वो इसने पार्टिसिपेट किया और वहां पर फाइनलिस्ट रहा, रनर अप रहा। तो वहां से फिर थोड़ा सा मोटिवेशन बना, नहीं इसको और अच्छा खिलाते हैं। तो फिर वहां से आप ये कह लो, फिर प्रोफेशनल इनका ट्रेनिंग शुरू हुआ। तो वी गॉट वन प्रॉपर एकेडमी में इनको एडमिट करा, मतलब। सो आप में सीमा जी में से कौन प्राइमरी मैनेजर है, स्पोर्ट्स मैनेजर कौन है इनका? ओके, तो मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनको लेके एकेडमी जाना, वहाँ से वापस लेके आना, सुबह स्कूल भी मैनेज करना है, सारा मील डाइट होमवर्क सब मैनेज करना। सो मैम मतलब इस पूरी जर्नी में ना एज अ पेरेंट आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज रहता है अगर बच्चा ना उसमें इन्वॉल्व हो। इसने पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि मॉर्निंग में फिजिकल के लिए जाता है, तो वही 5:30 बजे उठ जाता है। 6 बजे, अभी ठंड है तो 6 बजे से NBRI आपने जी, तो वहाँ 6 से 7:30 तक होता है। वहीं पे ये ड्रेस लेके जाती है स्कूल का, गाड़ी में अपना स्कूल का ड्रेस चेंज करता है, वहीं पे अपना शेक पीता है, जो भी मिल्क शेक है, पी के आते ही घर में बस शूज चेंज करके बैग लेके ये तुरंत स्कूल। माय गॉड यार। तो जर्नी में इसने बहुत सपोर्ट किया है सारे बच्चे। हाँ, अब डेडिकेशन था तो इसीलिए फिर हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया है। और वही से स्कूल से आते ही फिर वही खाना वाना खा के 3 बजे से इसकी एकेडमी स्टार्ट होती है, 3 से 7 वो खेलता है। एंड फिर आके होमवर्क करना है, सारी चीजें, पढ़ाई तो है ही, वो तो करना ही करना है। फिर वही 9 बजे तक सो जाता है, यानी प्रॉपर एक राउंड उसका फिक्स है कि इस समय पे ये करना है। किस स्कूल में है ये रेड रोज पब्लिक स्कूल। रेड रोज स्कूल, मतलब आप ऑनेस्टली आंसर कर सकते हैं, विल नॉट पब्लिश दिस अगर ऐसा इशू। कितना सपोर्ट मिलता है स्कूल से स्पोर्ट्स के लिए? स्कूल में भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि इसको जब उन्होंने जाना कि बैडमिंटन खेल रहा है तो उन्होंने अपनी स्कूल से भी खिलाया, उसमें भी ये गोल्ड लेके आया। अरे तो अब वो समझ रहे हैं, क्योंकि आज इसका टेस्ट था, आज इसका एग्जाम था, वो उसने मिस किया। मैंने मैम को बोला तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो इसीलिए सपोर्ट तो मैम लोग भी कर रही हैं, टीचर्स भी लेट जा रहे हैं जी। समर्स में भी इनका रूटीन तो सेम रहता है ना जी, कि मॉर्निंग में NBRI है, वहां से लौटना है फिजिकल के बाद, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स ये लेट जाता है, तो दे परमिटेड, लाइक इट्स फाइन। बहुत अच्छा। मतलब हमने जब पहला भी एथलेटिक्स कराया था इससे पहले, तो कई सारे पेरेंट्स का, क्योंकि फ्राइडे को हमारा राउंड, जैसे आज भी फ्राइडे को है, क्योंकि 3 दिन में कवर करना होता है, वीकेंड हम 2 दिन लेके चलते हैं रिजर्व अपने पास में। तो कई सारे स्कूल से आया कि नहीं बच्चों का टेस्ट है, सीजनल्स है, उनको करना है। तो हम लोगों को ये लगता है कि मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग तो प्योरली स्पोर्ट्स हैं, हमें लगता है कि बच्चा साल के 200 दिन तो पढ़ ही रहा है ना, आप 3 दिन के लिए उसको स्पोर्ट्स अलाउ नहीं कर सकते, मतलब जबकि ये बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। मतलब आप बच्चे को ले आए हैं इस फील्ड में। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं भी एजुकेशन फील्ड से ही हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, बट इवन आई फील वन थिंग कि इफ ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, लेट हिम प्ले। That's a subject for him.
एक्चुअली और करियर है, ऑफकोर्स करियर है, क्यों नहीं? देयर आर सो मेनी बिग नेम्स। करेक्ट, अच्छा कर रहे हैं, क्या पता ये भी कल करें। ये अच्छा करेगा, ये कितने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा करेगा। मतलब अगर एक विराट कोहली एक सेंचुरी मारता है या एक पीवी सिंधु एक मेडल जीतती है तो कितने सारे पीवी सिंधु बनते हैं हमारे सामने। तो मतलब एक बच्चे के ऊपर इट्स अ फार बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी तो खेल ही रहा है, वो कितने और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू डू कि भाई जितना हो सके हम अपने एंड से कर रहे हैं। इवन अच्छे कोच है इनके कोच धीरज सर है, सो धीरज बैडमिंटन अकेडमी के नाम से उनका है, बट ही इज डूइंग गुड, लेबोरियस है। nice. और एक्चुअली में उसका बहुत बड़ा रिजल्ट रहा लास्ट मतलब दिस ईयर 2025 सीजन में। ये डिस्ट्रिक्ट चैंप रहा जो लखनऊ बैडमिंटन एसोसिएशन का था टूर्नामेंट। देन स्टेट लेवल इसने किया, स्टेट लेवल में डिस्क्वालीफाई हुआ क्वार्टर फाइनल में, बट वी आर होपफुल नेक्स्ट ईयर ये नेशनल खेलेगा। अच्छा करेगा, नो प्रेशर है ना किड, मजे आने चाहिए। मतलब मैं हर आदमी को बोलता हूँ, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, स्पोर्ट्स खेल रहा हो, पढ़ाई करना चाहिए, मजे आने चाहिए लाइफ में, है ना। कोर्ट से पहले सारी टेंशन है, ट्रेनिंग करनी है, ड्रिल्स करनी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, स्टैमिना बिल्ड करना है, बट गेम के डे ना सिर्फ एंजॉय करना है, ठीक है। तो कनिष्क, वी आर होपिंग टू सी यू ऑन बिगर स्टेज, ठीक है, विद अस, विद यू ऑलवेज। गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।